नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संगम क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। दोस्तों, मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस ला रहा हूं ना, उनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। न तो आपको अपनी बुक से कोई क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको एक्सीलेंट में कोई क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है, न ही संजीव में आपको कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन तीनों बुक्स में, उन सबको मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे, बार बार आप इनको करोगे, तो परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। और ये क्वेश्चंस जिनके आंसर्स मैं आपके लिए ला रहा हूँ ना, वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, आपको याद करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम 4 द 7 एजेस ऑफ मैन, मनुष्य जीवन की 7 अवस्थाएं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल, कि क्या भूमिका है ऑफ ए नर्स, एक नर्स की। नर्स का अर्थ क्या होता है? जो अस्पताल में मरीजों का देखभाल करने वाली महिला होती है, उसे नर्स कहते हैं। जो घर में छोटे बच्चे की देखभाल करने के लिए जो महिला रखी जाती है काम पर, उसे नर्स कहते हैं, जिसे दाइमा या आया भी कहा जाता है। द रोल ऑफ ए नर्स इज, कि एक जो नर्स है ना, उसका क्या रोल रहता है? इज टू टेक केयर। टेक केयर का अर्थ क्या होता है? देखभाल करना। इज टू टेक केयर ऑफ अ क्राइंग एंड प्यूकिंग चाइल्ड, कि एक नर्स का जो रोल होता है ना, वो रहता है क्या? देखभाल करना। किसकी? एक छोटे बच्चे की। और कौन सा बच्चा? वो बच्चा जो हमेशा रोता रहता है, वो बच्चा जो हमेशा उल्टियां करता रहता है। क्राई यानी रोना, चिल्लाना, और प्यूकिंग का मतलब उल्टियां करना। कि एक रोते चिल्लाते हुए और उल्टियां करते हुए बच्चे की देखभाल करना ही क्या रहता है? एक नर्स का काम रहता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच इज द सेकेंड स्टेज इन अ मैन्स लाइफ, एक मनुष्य के जीवन में कौन सी जो अवस्था है वो दूसरी अवस्था होती है? मतलब मनुष्य के जीवन की दूसरी अवस्था कौन सी है? तो देखो कैसे करेंगे अपन। द सेकेंड स्टेज इन अ मैन्स लाइफ, ये पूरा तो अपन ऐसा कैसा क्या कर लिया, क्वेश्चन से उतार लिया, और इसको कहाँ ले जाएंगे आगे। द सेकेंड स्टेज इन अ मैन्स लाइफ इज, कि मनुष्य के जीवन की दूसरी अवस्था है। किसकी अवस्था है? ऑफ ए स्कूल बॉय, एक विद्यालयी बालक की, एक विद्यालय जाने वाले बालक की, स्कूल जाने वाले बालक की। और उस बालक की क्या विशेषता है? हु इज अनविलिंग, जो क्या है? अनिच्छुक है। विल यानी होती है इच्छा, विलिंग यानी इच्छुक, और अनविलिंग यानी अनिच्छुक। जो क्या है? अनिच्छुक है। किस बात के लिए? टू गो टू स्कूल, कि मनुष्य जीवन की जो दूसरी अवस्था होती है ना, वो किसकी होती है? वो एक स्कूल जाने वाले बालक की रहती है, जो क्या रहता है? अनिच्छुक रहता है। किस बात के लिए? टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए जो अनिच्छुक है, उसकी स्कूल जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ डज द मैन, किस प्रकार से जो मनुष्य है बिहेव, व्यवहार करता है, एज एन इन्फेंट, जब वो एक शिशु रहता है, एंड स्कूल बॉय, और जब वो एक स्कूल बॉय रहता है, विद्यालय जाने वाला बालक रहता है। एक्सप्लेन, बताओ क्या कह रहा है ये, कि मनुष्य एक शिशु के रूप में और एक स्कूली बालक के रूप में किस प्रकार का व्यवहार करता है, इसका आप वर्णन करो। तो देखते हैं इसका आंसर। द मेन्स फर्स्ट रोल बिगिंस। अब देखो, दो अवस्थाओं के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, एक तो इन्फेंट के बारे में और एक स्कूली बालक के बारे में। तो देखते हैं, द मेन्स फर्स्ट रोल, की जो मनुष्य के जीवन की जो पहली भूमिका है, मनुष्य के जीवन का जो पहला रोल है, वो शुरू होता है एज एन इन्फेंट, किसके रूप में? एक शिशु के रूप में। इन दिस स्टेज ही ऑलवेज क्राइज एंड प्यूक्स, ही ऑलवेज क्राइज, वो हमेशा क्या करता है? रोता चिल्लाता रहता है। एंड प्यूक्स, उल्टियां करता रहता है। इन द हैंड्स ऑफ हिज नर्स, अपनी नर्स की गोद में वो हमेशा रोता चिल्लाता रहता है और उल्टियां
करता रहता है। ये तो मनुष्य जीवन की पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था भी देख लेते हैं। इन द सेकेंड स्टेज, दूसरी अवस्था में ही इज, वह होता है इन द रोल ऑफ ए स्कूल बॉय। दूसरी अवस्था में किसके रोल में होता है? एक स्कूली बालक के रोल में होता है। क्या करता है इस अवस्था में? हु इज अनविलिंग, जो क्या है? अनिच्छुक है। किस बात के लिए? टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए जो अनिच्छुक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हु, कौन? साइज, आह भरता है। लाइक अ फर्नेस, एक भट्टी के समान। एक भट्टी के समान कौन आहें भरता है? आप जानते हो दोस्तों कि भट्टी में आप लकड़ी को जब जलाते हो ना, तो उसमें से बीच बीच में चिंगारियों की आवाजें आती रहती है। तो ऐसे लगता है जैसे वो भट्टी है ना आहें भर रही है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि वो कौन है जो भट्टी की तरह आहें भरता है। तो इसका आंसर है, आप सबको पता ही होगा, कौन हो सकता है वो? अ लवर। जब भी हु का क्वेश्चन आए तो हु को हटाकर उसकी जगह क्या लिख दोगे आप? आंसर लिख दोगे जो भी है। तो कौन आहें भरता है एक भट्टी के समान? अ लवर साइज लाइक अ फर्नेस, एक प्रेमी भट्टी के समान, जलती हुई भट्टी के समान आहें भरता है। ही सिंग्स सैड सॉन्ग्स, वह गाता है। कैसे गाने गाता है वो? दुख भरे गीत। दुख भरे गीत तो गाएगा ही सही। प्रेमिका अगर पास में नहीं हो, दूर हो, तो उस प्रेमिका की याद में दुख भरे गाने, विरह के गीत अपने आप ही निकल जाते हैं। तो देखो वह गाता है। कैसे गाने? सैड सॉन्ग्स, दुख भरे गाने। प्रेजिंग, प्रशंसा करते हुए। हिज बिलाउड, बिलाउड का अर्थ होता है प्रेमिका। वह प्रशंसा करते हुए गीत गाता है, दुख भरे गीत। किसकी प्रशंसा करते हुए? हिज बिलाउड आईब्रोज, अपनी प्रेमिका की आईब्रो, मतलब भौं की प्रशंसा में वो गीत गाता है। अपनी प्रेमिका की आंखों की प्रशंसा में वो गीत गाता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हु इज कंपेयर्ड, किसकी तुलना की गई है? विथ अ लेपर्ड, एक तेंदुए से। और जहां जहां दोस्तों ये IMP लिखा हुआ है, मतलब ये किसको बता रहा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। जहां जहां भी मैंने ये लिख रखा है उस क्वेश्चन को तो आपको अच्छे से याद करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो हु की जगह किसके लिए आ रहा है? ये किसकी तुलना की गई? लेपर्ड से। हमने पोएम को अच्छे से पढ़ा है। एक सोल्जर की तुलना की गई है। ए सोल्जर इज कंपेयर्ड विथ अ लेपर्ड, एक सैनिक की तुलना की गई है। किससे? लेपर्ड से, तेंदुए से। बिकॉज, क्योंकि ही इज फुल ऑफ, वह भरा हुआ होता है। किससे? स्ट्रेंज ओथ, अजीब अजीब कस्मों से। ओथ यानी क्या होता है? कस्में। कि जो सैनिक होता है ना, वो क्या होता है? एक तो लेपर्ड की तरह तेज होता है, ठीक है, उसमें जोश रहता है। और वह क्या करता है? अजीब अजीब कस्में खाता है। देश के लिए मर मिटने की कस्में खाता है। और क्षणिक सम्मान के लिए, थोड़े समय तक रहने वाले सम्मान के लिए भी अपनी जान की बाजी लगा देता है। एंड बेयर्डेड, और उसकी जो दाढ़ी होती है ना, बियर्ड यानी क्या होती है? दाढ़ी। एंड बियर्डेड, उसकी जो दाढ़ी होती है, लाइक अ लेपर्ड, किसके समान होती है? एक तेंदुए के समान छोटी छोटी उसकी दाढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज स्पेशल अबाउट अ सोल्जर, कि एक जो सैनिक होता है ना, उसके बारे में क्या विशेष बात होती है? ए सोल्जर टेक्स, कि एक जो सैनिक होता है ना, वो लेता है। क्या लेता है? स्ट्रेंज ओथ्स। अभी अभी अपन ने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि एक जो सैनिक है ना, वो अजीब अजीब कस्में खाता है, अजीब अजीब कस्में लेता है। ही इज बेयर्डेड, और वह दाढ़ीदार होता है। उसकी दाढ़ी होती है किसके समान? लाइक अ लेपर्ड, एक तेंदुए के समान उसकी दाढ़ी होती है। ही जेलस, वह होता है, क्या होता है? वह ईर्ष्यालु होता है। उसे जलन होती है। किस बात में? टू गेट, प्राप्त करने में। सम्मान पाने के मामले में वह ईर्ष्यालु होता है। मतलब अगर उसे सम्मान नहीं मिले, किसी और को सम्मान मिले, किसी दूसरे सैनिक को सम्मान मिले, तो उससे जलन हो जाती है, क्योंकि वह क्या चाहता है? सम्मान चाहता है। और उस सम्मान के लिए
वह अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। और क्या विशेषता है एक सैनिक की? ही इज वेरी क्विक, कि वह बहुत तेज होता है इन पिकिंग ए कोरल। कोरल का अर्थ क्या होता है? झगड़ा, और पिक यानी पकड़ना, कि वह झगड़ा करने में क्या होता है? बहुत तेज होता है, मतलब हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाउ डज द मैन एक्ट? एक्ट का मतलब होता है कार्य करना, भूमिका निभाना। हाउ डज द मैन एक्ट, कि इंसान जो होता है, व्यक्ति होता है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है एज ए सोल्जर, एक सैनिक के रूप में, ऑन द वर्ल्ड स्टेज, दुनिया के मंच पे। देखो 5th क्वेश्चन में तो उसने पूछा था वे किसकी तुलना एक लेपर्ड से की गई है, तो अपन ने कहा था सोल्जर की तुलना लेपर्ड से की गई है। 6th क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि एक सैनिक की क्या क्या विशेषताएं होती, तो उसकी 4-5 विशेषताएं हमने बता दी। अब यहाँ पे वो हर व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, जो कॉमन मैन होता है, व्यक्ति होता है, वह किस प्रकार से एक सोल्जर की भूमिका निभाता है, ये वाला क्वेश्चन इसके अंदर पूछ रहा है। तो देखते हैं। द मैन टेक्स, जो इंसान है, व्यक्ति है, वो लेता है, क्या लेता है? स्ट्रेंज ओथ्स, अजीब अजीब कस्में, लाइक अ सोल्जर। जब मनुष्य जीवन की चौथी अवस्था आती है ना, तो वो उस समय अपनी जवानी की अवस्था में रहता है, और उस समय उसमें बहुत ज्यादा क्या रहता है? जोश रहता है। इसलिए वो भी सैनिक के समान क्या रहता है? अजीब अजीब कस्में खाता है। ही इज बेयर्डेड, और उसकी भी जो दाढ़ी होती है ना, उसी तेंदुए के समान होती है, जिससे वो उग्र दिखाई देता है, वह जोशीला दिखाई देता है। ही इज जेलस, और देखो जो युवा व्यक्ति होते हैं ना, उनमें भी आपस में एक दूसरे से जलन होती है, ईर्ष्या होती है। किस बात की? टू गेट ऑनर, सम्मान प्राप्त करने में। वो समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहता है। और ही इज वेरी क्विक, वह बहुत तेज रहता है इन पिकिंग, पकड़ने में, ए कोरल, एक झगड़ा, मतलब वह झगड़ा करने के लिए हमेशा क्या रहता है? तैयार रहता है। वह इस अवस्था में तुरंत झगड़ा करने लग जाता है। तो ये अवस्था है चौथी अवस्था, एक सोल्जर की अवस्था, सैनिक की अवस्था, जिस अवस्था में मनुष्य एक जोशीले व्यक्ति के समान व्यवहार करता है। 8th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एट वोट स्टेज, कौन सी अवस्था में डज ए मैन वेयर, एक आदमी पहनता है, व्यक्ति पहनता है स्पेक्टेकल्स, चश्मा, ऑन हिज नोज, अपनी नाक पर, कि मनुष्य जीवन की कौन सी अवस्था में व्यक्ति अपनी नाक पर चश्मा पहनता है? तो आपको ध्यान ही है, पहली अवस्था थी एक शिशु की, दूसरी स्कूल जाने वाली बालक की, तीसरी लवर की, चौथी सोल्जर की, 5वीं जज की, और 6ठी अवस्था पेंटलून, जब वो मजाकिया दिखता है। इस अवस्था में मनुष्य क्या करता है? अपनी नाक पर चश्मा पहनता है। तो 6th स्टेज, 6ठी अवस्था में ए मैन वियर्स, एक मनुष्य पहनता है स्पेक्टेकल्स, स्पेक्स, चश्मा, कहाँ पर? ऑन हिज नोज, अपनी नाक पर चश्मा पहनता है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। वाई इज द लास्ट स्टेज कॉल्ड सेकंड चाइल्डिशनेस, कि जो अंतिम अवस्था है ना मनुष्य जीवन की, उसे सेकंड चाइल्डिशनेस मतलब दूसरा बचपन क्यों कहा जाता है? अंतिम अवस्था को दूसरा बचपन क्यों कहा गया है? तो देखते हैं इसका आंसर। अब वाई से क्वेश्चन चालू है, तो अपन इसका आंसर देते समय क्या लगा देते हैं लास्ट में? बिकॉज। तो क्वेश्चन की लाइन हमने उतार ली। द लास्ट स्टेज इज कॉल्ड सेकंड चाइल्डिशनेस, जो अंतिम अवस्था है उसको दूसरा बचपन कहा जाता है, क्योंकि मैन बिकम्स, मनुष्य बन जाता है, हेल्पलेस, असहाय। मनुष्य क्या बन जाता है? असहाय, लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे के समान, इन दिस स्टेज, इस अवस्था में, कि जो मनुष्य होता है ना, वो इस अवस्था में एक बच्चे के समान असहाय हो जाता है। कैसे? ही लूजिज, वह खो देता है, क्या खो देता है? हिज टीथ, अपने दांत, उसके दांत गिर जाते हैं। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है ना, आई साइट, उसकी नजरें क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। एंड टेस्ट, उसे स्वाद का अनुभव नहीं हो पाता, उसका स्वाद, जो जीभ का स्वाद है ना, वो चला जाता है। ही रिमेंबर्स नथिंग, उसे अपने जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है।
जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है ना, उसका कोई अनुभव नहीं है पुराने जीवन का, उसी प्रकार का अनुभव एक बहुत बूढ़े व्यक्ति का हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? दूसरा बचपन कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, इस पोएम का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इस पोएम की थीम पढ़ेंगे। थीम मतलब विषय वस्तु या केंद्रीय विचार। तो एक एक करके इस क्वेश्चन को पूछे जाने वाले तरीके को समझते हैं। पहला किस प्रकार से पूछा जा सकता है? ये एक्सप्लेन, कि बताओ, हाउ ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि किस प्रकार से जो संपूर्ण संसार है ना, ये जो दुनिया है ना, ये क्या है? एक स्टेज है, एक रंगमंच है, नाटक का रंगमंच है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम, इस कविता के संदर्भ में आप बताओ किस प्रकार से संसार क्या है? एक रंगमंच है। और इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है? व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इस कविता की विषय वस्तु क्या है? कविता का नाम आपको ध्यान ही है, द 7 एजेस ऑफ मैन, मनुष्य जीवन की 7 अवस्थाएं। और किस तरह से पूछ सकता है इस क्वेश्चन को? हाउ डज द पोएम रिप्रेजेंट, ये जो कविता है ना, किस प्रकार से रिप्रेजेंट प्रस्तुत करती है ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ, जीवन का एक परिपक्व विचार, कि जीवन का एक परिपक्व विचार यह कविता किस प्रकार से प्रदर्शित करती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है, क्या कहता है कवि? ऑल द वर्ल्ड इज ए बिग स्टेज, की संपूर्ण संसार एक बड़ा रंगमंच है। जस्ट एज द एक्टर्स इन द ड्रामा, जिस प्रकार से ड्रामा में जो एक्टर्स होते हैं, एंटर एंड लीव द स्टेज आफ्टर देयर परफॉर्मेंस, कि जिस प्रकार से कि किसी भी ड्रामा में एक्टर्स एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, एंड लीव द स्टेज, और स्टेज को छोड़कर चले जाते हैं, आफ्टर देयर परफॉर्मेंस, अपनी भूमिकाएं निभाने के बाद, इन द सेम वे, उसी प्रकार से मेन आर बोर्न, मनुष्य भी जन्म लेते हैं, एंड डाई, और मर जाते हैं, किसके बाद में? आफ्टर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स, अलग अलग भूमिकाएं निभाने के बाद, एक इन्फेंट की, एक स्कूल बॉय की, एक लवर की, एक सैनिक की, एक जस्टिस की, एक मजाकिया व्यक्ति पेंटलून की, और एक बहुत बूढ़े व्यक्ति की भूमिकाएं निभाने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको इस पोएम में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आया है आज का वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।